रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आकाश नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और 2 भाई रहते थे। भाइयों की पढ़ाई पूरी होते ही वो शहर चले गए। आकाश घर में छोटा था। जब उसकी भी पढ़ाई पूरी हुई तो वो भी शहर जाने की सोचने लगा। अगर मैं शहर चला गया तो मेरी माँ का कौन ध्यान देगा? वो बहुत दुखी था। फिर उसने फैसला किया, अगर मैं भी शहर चला गया तो मैं भी अपने भाइयों की तरह कमाने लगूंगा। अगले दिन सुबह आकाश शहर के लिए निकल जाता है। जब आकाश शहर पहुंचता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो इस शहर में नया हूँ और मुझे यहाँ कोई जानता भी नहीं। किससे पूछूं? एक काम करता हूँ, इस सब्जी वाले से पूछता हूँ कि यहाँ कहीं पास में रहने के लिए होटल है। वो सब्जी वाले के पास जाता है। भाई साहब, यहाँ कहीं रहने के लिए कोई होटल है? हाँ भैया, थोड़ी दूर ही आगे की साइड एक होटल है, देख लो। शुक्रिया आपका। आकाश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक होटल दिखाई देता है। आकाश होटल के अंदर जाता है और वो मैनेजर से पूछता है, मुझे एक कमरा चाहिए रहने के लिए। रुको, मैं देख के बताता हूँ। आकाश वहाँ पर रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में मैनेजर आकाश को बुलाता है और बोलता है, ये लो तुम्हारे रूम की चाबी। आकाश चाबी लेकर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह आकाश जॉब के लिए निकल जाता है। पूरा दिन बीत जाता है पर उसे कोई जॉब नहीं देता। आकाश उदास हो जाता है। फिर उस एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। उस इंटरव्यू में आकाश पास हो जाता है। वहाँ से आते समय रात हो जाती है। आज तो पूरा दिन बीत गया और रात भी बहुत हो गई है। कोई बस भी नहीं आ रही है। इतना बोलते ही वहाँ पर एक बस आती है। आकाश जिस बस में बैठा है उस बस में चुड़ैल होती है। पर आकाश को वो चुड़ैल लड़की दिखती है। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। आकाश उस चुड़ैल को लड़की समझ के देखता रहता है। वह उसे देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है रे! इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे वाह वाह टिंकू भाई, आज तो तेरे भाग ही खुल गए। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इश्क का मंजन चखूंगा पिया। आकाश तब तक उस चुड़ैल को देखता है जब तक आकाश का घर नहीं आता। कुछ समय बाद आकाश का घर भी आ जाता है। आकाश वहीं उतर जाता है, लेकिन उस लड़की को देखना बंद नहीं करता, बस आगे चली जाती है। कितनी खूबसूरत थी वह लड़की। आकाश पूरी रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह आकाश जॉब के लिए निकल जाता है। वो बस का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पर बस आ जाती है। आकाश उस बस में चढ़ जाता है। उस बस में वही चुड़ैल लड़की दिखती है आकाश को। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकाश रात में बस का इंतजार करता है। थोड़ी देर में बस भी आ जाती है। उस बस में वही चुड़ैल दिखती है। आकाश उस चुड़ैल की सीट पर बैठ जाता है। आकाश उस लड़की को देखता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया रे! ये तो कोई चुड़ैल है। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? ये तो कोई चुड़ैल निकली। आकाश बहुत डर जाता है। ये क्या? लड़की के अंदर चुड़ैल? ये मैं कहाँ फंस गया? मुझे कोई बचाओ इस चुड़ैल से। पर रात बहुत हो जाती है तो उसे
रास्ते में कोई भी नहीं दिखाई देता। मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैं तुम्हारी जान लूंगी। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम चुड़ैल बन गई? एक दिन मैं रात में जॉब से आ रही थी। रात बहुत हो गई थी तो कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद एक बस दिखती है। मैं उस बस में चढ़ गई। बस में 4 लड़के थे और कोई भी नहीं था। रात काफी हो गई थी तो मैं उस बस में चढ़ गई और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। उस बस में जो 4 लड़के थे उन्होंने नशा किया हुआ था। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया और मुझे और मेरे दोस्त को बहुत मारा। उसके बाद हमें वहीं बस में छोड़ दिया और मेरी मौत हो गई थी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तब से मेरी आत्मा इस बस में ही रहती है और जो भी गलत काम करता है मैं उसे मार देती हूँ। तो तुम अब क्या करोगी? जब तक मैं उन लड़कों को ना मार दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना बोल के चुड़ैल गायब हो जाती है। और आकाश भी चला जाता है और चुड़ैल उन लड़कों का उसी बस में इंतजार करती रहती है। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वही लड़के उस बस में चढ़ते हैं। गड्डी जांदी अच्छा लांगा मार दी, मैनू याद ना आए मेरे यार दी। उस बस में एक लड़की बैठी होती है। भाई देख, एक लड़की बैठी है बस में। हाँ भाई, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। चुप चुप खड़ी हो जरूर कोई बात है। कैसी मुलाकात है भाई, कैसी मुलाकात है। वो चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर तीसरा लड़का उस लड़के के पास बैठ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। इसी तरह चारों लोग उसे परेशान करते हैं। वो चुड़ैल ये सब देख रही होती है। जो इन चारों ने मेरे साथ किया था वही इस लड़की के साथ करते हैं। मुझे इस लड़की को बचाना होगा। चुड़ैल उन लड़कों को परेशान करने लगती है और उस लड़की के शरीर के अंदर घुस जाती है। वो चुड़ैल उन लड़कों को बहुत मारती है। उसके बाद वो लड़की के शरीर के बाहर आती है। तुम कौन हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं, फिर भी तुमने मेरी मदद की। जो आज तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ बहुत साल पहले हो गया है। अच्छा, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इन लड़कों की शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो। लड़की पुलिस स्टेशन जाती है उन लड़कों को लेकर और पुलिस को सब कुछ बता देती है, अपने और उस चुड़ैल के साथ जो कुछ भी हुआ। शुक्रिया, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है इन लड़कों को यहाँ लाकर। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली। मैं बस इतना चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो। और वो लड़की अपने घर खुशी खुशी चली जा